कि भैया जिस देश के अंदर बहन बेटियों का शोषण होगा मैं वहां हिस्सा कैसे बन सकती हूँ। ये उनका इस्तीफा नहीं है, ये बहन बेटियों के सम्मान में इस्तीफा है। उसने इस्तीफा इसलिए दिया कि काले चोर बैठे हैं और इन चोरों के बीच में मैं और हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं आज सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री को उठाता हूँ, वो राहुल गांधी की मिमिक्री करता पाया गया संसद के अंदर, ऐसे ऐसे करके आंख करते हुए मटक्का किसने किया था? प्रधानमंत्री ने। इसका मजाक बनाया था राहुल गांधी का। तो आज की डेट में मिमिक्री करने वाला आदमी संसद का मजाक बना सकता है और हम संसद के बाहर बैठ करके अपनी बात भी नहीं रख सकते। जब एक नेता ऐसी भाषा लिखे कि दबदबा दबदबा, तो समझना पड़ेगा कि वो कितने बदमाश हैं। वो साफ नहीं गई हमारी गुंडागर्दी थी कि हम जीत गए। अगर मिमिक्री अरे बड़े बड़े कलाकारों की होती है, ऐसे तो रोज शाहरुख खान की होती है, की किरण समझने के बाद अमिताभ बच्चन की होती है। हाँ तो आज क्या अमिताभ बच्चन कोर्ट में केस करता फिरेगा या शाहरुख खान केस करता फिरेगा? ने भी इस्तीफा दे दिया, कुश्ती संघ क्या कहेंगे? देखिए कुश्ती संघ से इस्तीफा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। आज कहने का मतलब है उन्होंने आईना दिखाया समाज को कि भैया जिस देश के अंदर बहन बेटियों का शोषण होगा मैं वहां हिस्सा कैसे बन सकती हूँ। ये उनका इस्तीफा नहीं है, ये बहन बेटियों के सम्मान में इस्तीफा है। ये सम्मान में इस्तीफा है कि बहन बेटियों की आवाज को उठाने वाली लड़की ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि वो हार गई, उसने इस्तीफा इसलिए दिया कि काले चोर बैठे हैं और इन चोरों के बीच में मैं और हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा को करने के लिए आज वो खुद बाहर गई है और बहन बेटियों को बहुत समझाएगी कि वो यहाँ पे इस चीज का हिस्सा ना बने। अच्छा, जो ब्रजभूषण है उनके बैनर पोस्टर पे लग रहा है ये दबदबा भगवान की देन है। देखिए ये दबदबा नहीं है जी, ये दबंगई है। आप समझ रहे हो, दबंगई बदमाशों की होती है और बदमाशी जो होती है वो संसद में जब आ जाएगी तो बहन बेटियां तो रोंदी जाएंगी ना भाई साहब। जब एक नेता ऐसी भाषा लिखे कि दबदबा, तो समझना पड़ेगा कि वो कितने बदमाश हैं। वो साफ नहीं गई हमारी गुंडागर्दी थी कि हम जीत गए। समझ रहे हो बात? दबदबा किसको होता है? दबदबा बदमाशों का होता है, शरीफ लोगों का दबदबा नहीं होता, उनका सम्मान होता है। क्या लगता है आपको, अब जाटों का अपमान नहीं हुआ है क्या? हाँ जी, अब जाटों का अपमान नहीं हुआ है भाई साहब। जाटों का अपमान मैं क्या करूं? मिमिक्री अरे बड़े बड़े कलाकारों की होती है, ऐसे तो रोज शाहरुख खान की होती है, की किरण समझ रहे हो बात, अमिताभ बच्चन की होती है। हाँ तो आज क्या अमिताभ बच्चन कोर्ट में केस करता फिरेगा या शाहरुख खान केस करता फिरेगा? अरे अगर मिमिक्री करिए तो वो कलाकार भी है। आज आपको सोचना चाहिए वो एक सांसद का कलाकार है। और अगर आपको मिमिक्री दिख रही है तो मैं आज सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री को उठाता हूँ, वो राहुल गांधी की मिमिक्री करता पाया गया संसद के अंदर, ऐसे ऐसे करके आंख करते हुए मटक्का किसने किया था? प्रधानमंत्री ने। किसका मजाक बनाया था? राहुल गांधी का। तो आज की डेट में मिमिक्री करने वाला आदमी संसद का मजाक बना सकता है और हम संसद के बाहर बैठ करके अपनी बात भी नहीं रख सकते। पहलवान के साथ आने वाले वो तो गायब हैं जो मिमिक्री से परेशान थे। लेकिन संसद में अब गोलियों की बात हो रही है। ओवैसी ने कहा है कि गोली मार दो मुझे, तुम जितनी है तुम्हारे पास। वो तो हम जंतर मंतर पर खड़े होकर बोल रहे हैं हमें भी मार दो गोली। तुम्हारे पास इलाज क्या है? तुम्हारे पास इलाज क्या है? तुम यही काम तो करते हो, गोली मार, इसको गोली मार। और अभी तो संसद पे आपको यहाँ जंतर मंतर में सुना था कि काट देंगे मुल्लों को, काट देंगे, राम राम चिल्लाएंगे, गोली मारो सालों को। और भैया इनका काम यही है, इनके में जो गोली मारने की बात करेगा वो बड़ा बन जाएगा। तो ओवैसी साहब ने इनको आईना दिखाया कि तुम्हारा काम ये है गोली मारने का, तुम यहीं तक सो सकते हो। और जो गोडसे को मारने वाले लोग हैं उनके लिए बंदूक और गोली का फासला ज्यादा दूर का नहीं होता। एक ट्रिगर दबाया, माथे पे लगाया और बटा गिरजिगाओ और तुम यहीं पे ढेर। तो आज की डेट में ये गोडसेवादी लोग हैं, गोली चलाना इनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इनको पता है कोर्ट हमारे, न्यायालय हमारे और सांसद हमारी, नेता हमारे, पुलिस प्रशासन हमारा, तुम पाड़ क्या लोगे? इनके भक्त लिखते हैं जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं पाड़ लो, क्या पाड़ोगे इशारे कर करके। तो आज की डेट में गोली मारना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, दबंगई दिखाना, यह बदमाशों का काम होता है, शरीफ लोगों का नहीं। भैया हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो एक ही बात करें, तिरंगे के सम्मान में अपनी जान भी दे देंगे, हंसते हंसते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करते हैं जाटों का अपमान कर रहे हैं। ये मैंने अभी जवाब दिया, जाटों का अपमान नहीं था। अगर जाट का अपमान होता तो वो किसी एक धर्म और जाति का नहीं होता। जो आदमी संविधान के पद पे बैठ गया, उसका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये मुद्दे को कैश किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने लोगों ने मटकी में घुमाया था गली गली, तो वहां पे एक मुर्दा आदमी को भी कैश कर गए थे राजनीति के लिए। ये तो फिर अभी जिंदा आदमी धनखड़ साहब, इनको कैश कैसे ना करे? इनके पास इतना अच्छा मौका मिल गया, इन्होंने जाटों के सम्मान से जोड़ करके किसान आंदोलन दबा दिया, जाटों के सम्मान से जोड़ के पहलवान आंदोलन दबा दिया, क्योंकि वो सब जाटों ने किए थे। तो आज की डेट में जाट और जट का कोई तोड़ नहीं है इनके पास, सिर्फ एक ही तोड़ है, फूट डालना, और वो ये काम कर रहे हैं। और हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि बटना नहीं है, एकजुट होना है और इनकी ईंट से ईंट बजानी है। पर आप तो सारे मतलब विपक्ष का भी काम नहीं कर पा रहे। वो कल सारे जाटों को ले आए राहुल गांधी के खिलाफ, कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे 24 में कहीं भी। एक छोटी सी बात है जी, हम विपक्ष का काम कैसे करेंगे जब मीडिया हमारे हाथ में नहीं है? आपके सोशल मीडिया पे हम जो बोल सकते हैं, अपने फेसबुक पे जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। आज जब तक मीडिया हमारा नहीं होगा, हम
अपनी आवाज कैसे उठा लेंगे? आज की डेट में जब तक मीडिया हमारे साथ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। हम सड़कें नाप सकते हैं, वो नाप रहे हैं। खाप पंचायत यहाँ पे किए जाटों ने जंतर। देखिए आज की डेट में खाप पंचायतें आज खाप पंचायतें किसान आंदोलन में भी बहुत हुई थी। तो आज की डेट में आप ये तो सोचो मत कि भाजपा के पास जाट नहीं है, सारे जाट सिर्फ भारत के पास ही है। तो आज इनके पास भी अपना वोट बैंक है, दबदबा है, उन बंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। आज जो आदमी जितने जाट यहाँ पर आए थे ना, आप मेरी बात को समझो, वो सब भाजपा के हैं। आज सब भाजपा के बंदे हैं। वो कोई भी गांव से निकल के नहीं आया, वो कोई भी हरियाणा से निकल के नहीं आया, वो अपने घरों से निकल के आए क्योंकि भाजपा के फोन गए, मैसेज गए, पहुंचे जंतर मंतर और खाप पंचायतें करो। तो आज की डेट में आज लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब तक राजनीति का तुम्हारा इस्तेमाल वो लोग करते रहेंगे और तुम अपना इस्तेमाल कराते रहोगे, देश कमजोर होता रहेगा। अपमान होता है, बेटी संन्यास ले लेती है, तब ये जाट कहाँ से जाता है? यही तो सोचना पड़ेगा जी। बेटी ने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि उसको दिख गया कि अब जो आया ये उसका भी बाप है, ये बिलभूषण से भी ज्यादा शोषण करेगा और आज उसकी आवाज को दबाएगा। उसने संन्यास लेकर के अपनी बात को यह साबित करके दिखाया है कि इन लोगों के साथ कोई भी कुछ किस्म का हिस्सा ना बने, और उसका काम की तारीफ है और बहुत बढ़िया काम के साक्षी मलिक ने। ये भी अपमान हुआ कि जाटों का नहीं हुआ, बलवान बेटी ने जब संन्यास ले लिया। देखिए वही तो अपमान था मेन। सबसे बड़ा अपमान तो वो है। आज लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ लिख करके पहलवान बन जाती है और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ती है तो ये प्रधानमंत्री और इसकी पार्टी के लोग उसके सम्मान को पैरों तले रोन देते हैं। तो आज सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की बेटियों को बुलंद कौन कर सकता है? हमारे देश की बेटियों को बुलंद भारत के लोग कर सकते हैं आवाज उठा के। साक्षी मलिक के लिए आवाज उठानी चाहिए जनता को कि आज साक्षी मलिक ने जो कदम उठाया वो क्यों उठाया। इस चीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए संसद के अंदर, पर संसद में डिबेट हो नहीं सकती क्योंकि संसद में आवाज उठाने वाले को बर्खास्त किया जाता है, उसको रेस्ट्रिकेट किया जाता है। हंगामा करते हैं विपक्ष वाले। हंगामा करने के लिए संसद बनी होती है भाई साहब। अगर आपको ये नहीं पता कि संसद क्यों होती है, संसद की दीवारों के अंदर अगर आप कभी शांति से बैठोगे तो आपको उस मंदिर में नेहरू की, आपको उस मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों की आवाजें सुनाई देंगी जिन्होंने देश के हक के लिए आवाजें बुलंद करी हैं, और उनको हल्ला बोल नहीं कहते, देश के लिए आवाज उठाना कहते हैं। तो कांग्रेस के राज में भी हुए थे। एक छोटी सी बात होती है, एक तानाशाही होना और एक सही बहाने में मिसबिहेव होना, दोनों में फर्क होता है। आज तो उन आदमियों को भी बर्खास्त कर दिया जो संसद का हिस्सा नहीं थे। आज जो उन आदमियों को भी बर्खास्त कर दिया जो संसद का हिस्सा नहीं थे। आप समझो, टीएमके के एक सांसद को बाहर कर दिया, वो संसद में था ही नहीं, तू भी बाहर। मतलब ये वो वाली बात होगी, लिस्ट इनके पास आ गई, इनको यही नहीं पता साला कौन बैठा और कौन नहीं बैठा, सब बाहर। कल तू बाहर, आज वो बाहर, इसका नंबर कल उसका नंबर, मजाक बना दिया। अभी थोड़ी देर बाद जैसे थोड़ी देर बाद इन्होंने राजस्थान के चुनावों की पर्चियां डाली है ना, अब ये सारे विपक्ष की मटकी में पर्चियां डाल देंगे। वो आए ना आए, किसकी निकली? राहुल की, चल इसको 1 महीने के लिए और बाहर। ओ ये किसकी आ गई? इसकी, चल तू भी बाहर। ये पर्चियां डाल डाल के रोज 4 आदमी 5 आदमी सस्पेंड करेंगे, भले वो हिस्सा हो या ना हो। एक पर्चे और डाल देंगे, राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे कहीं। अरे इनके कहने की बात है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या ये? फिर ऐसे आप बात करोगे तो लोग कहेंगे मुसलमानों की तरफदारी करता है। राहत इंदौरी साहब ने क्या गलत बोला था कि ये किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। तो आज वही वाली बात है, ये राहुल गांधी को घुसने नहीं देंगे। अरे तुम्हें जनता अपने घर में नहीं घुसने देगी। भाजपा के कार्यकर्ताओं को चप्पलें पड़ रही हैं, आप जाकर के तो देखो। आप लोग जाते नहीं हो, आप लोग दिखाते नहीं हो। भाजपा के कार्यकर्ता चप्पलें खा रहे हैं जिन घरों में जाते हैं। पंजाब के किसी पिंड में घुस नहीं सकते ये लोग। आज इनका बॉयकॉट होगा, हमारा नहीं होगा। हमें तो लोग, हम तो सत्ता में नहीं है, हमें किस चीज का बॉयकॉट करेंगे? आज फिर भी जीतते हैं। देखिए वो तो ईवीएम है जी, वो तो आज आपको, अभी आप ये इतना बड़ा पेट लेके बैठे हो, 2 महीने जिम जाओ, आपके दे इंजेक्शन में एक्शन, आपके पिछवाड़े पे इतने इंजेक्शन दिए जाएंगे, आप भी आर्नोल्ड बन जाओगे 6 महीने में। तो आज वही वाली बात है, वो जो एस्ट्रॉइड होते हैं उसने अपना काम किया, आपने मेहनत नहीं करी। तो इसी प्रकार से भाजपा के लोग मेहनत नहीं कर रहे, जो गली गली जाने की आप बात कर रहे हो, वो मशीनें मेहनत कर रही हैं। चुनाव भाजपा नहीं जीत रही, मशीनें जीत रही है, मशीनें। और आज वो वाली बात हो गई है, आकड़। आप मेरी बात सुनो, आप मशीनों पे जो छेड़खानी होती है, आप उस पे लिखो अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, आप कोई भी दबा दो, पर्ची कमल की निकल के आएगी। देखिए आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर किसी ने वो कहावत सुनी हो कि गू खाओ तो हाथी का खाओ, तो आज वही भाजपा पे फिट बैठती है कि गू खाओ तो हाथी का खाओ। जो चुनाव बड़े बड़े हैं और जो राज्य इंपॉर्टेंट है वहाँ ये कुकर्म करते हैं, बाकी के लिए लोगों को फेयर दिखाने के लिए छोड़ देते हैं कि भैया यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब तेलंगाना को न्यूट्रल इन्होंने दिखा दिया, समझ रहे हो बात? तेलंगाना में हम न्यूट्रल जीत गए, तो आज वही चीज इन्होंने यहाँ पे कर दिया।